दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिन भर ये दोनों बैठ करके गूगल पर ये वो सर्च करके लाते हैं यहाँ दोनों नहीं, क्या कह रहे हैं? और मोदी जी के बारे में, और देश की जनता देख रही है ये दोनों फालतू है, कांग्रेस के दलाल हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और हमें कहता है देश भक्त है, मोदी भक्त है, तो इसलिए इनकी बात को कोई तजुबक नहीं दे रहा है। जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। सुनो, हम यहाँ आए, हम यहाँ ना आए, ये हमारी मर्जी है। तुम मोदी के भक्त सच्चे हो, लेकिन देश के भक्त फर्जी हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है भैया, कुछ नहीं, देखो सुनो मेरी बात। तुम जो कह रहे हो ना, जो तुम्हारी बात है, उस बात का कोई सिर पैर नहीं है भाई। तुम कह रहे हो मोदी जी, इकोनॉमी के मामले में देख लो, इकोनॉमी 55 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदी जी के आते ही 205 लाख करोड़ का हुआ। चमचों के तौर पे, चाटुकारों के तौर पे आपका नाम याद रखा जाएगा। बेशक हमारे कहने से सत्ता ना पलटे, आज नहीं पलटेगी, 2 साल बाद पलटेगी, लेकिन कम से कम हम इतिहास में इस बात को गर्व करके कह सकते हैं कि हमने ये मुहिम चलाई थी। आप क्या कहोगे अपने बच्चों को? अरे बेटा, मैंने वहां खड़े होकर मोदी मोदी करता था, लेकिन मेरी हर जगह यार बेइज्जती होती थी, मैं क्या करूं। हम ये बात कहने लगे, आज भी हम सीना चौड़ा के कह सकते हैं, शर्मा जी सही बात बोलते हैं, अमीरुल सही बात बोलते हैं। आप सारे वीडियोस पे कमेंट पढ़ लेना, आपके लिए क्या आता है लिखा हुआ और हमारे लिए क्या आता है लिखा हुआ, बस काफी है इतना। तो देखते हैं, तो गोट से मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, गोट से मुर्दाबाद की धारा में। क्यों बताओ ना, हम क्यों कहें मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम, गोट से जिंदाबाद कहेंगे, गोट से जिंदाबाद। तो यही तो दुर्भाग्य, गांधी दुर्भाग्य नहीं है, है, सौभाग्य है। तो गांधी जी ने अच्छा किया। तुम उस पार्टी के सपोर्टर हो जो देश में आतंकवाद फैलाया, देश के सपोर्टर हैं, हम गांधी के सपोर्टर हैं। नष्ट हो गया। देखो सुनो, आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और तुम उसके सपोर्टर हो। तुम कह रहे हो गोडसे जिंदाबाद। भाई, आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद कह रहे हो तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। और जिस गांधी जिंदाबाद कहो, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहो। जिस पार्टी नहीं, एक बात बताओ, कौन था नाथूराम गोडसे? महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिस पार्टी बोलिए, बताओ। गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो, फेंक दीजिए, नोट निकाल के फेंक दीजिए। गांधी के दूंगा, आने वाला है, अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है। गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़े गांधी जी का नोट हटने वाला है, और गांधी जी की किताबें और राजघाट। अरे सब सुन लो बात, तुम सुन लो पहले। तुम जिस चीज का प्रश्न पूछते हो ना, ये तो देश के हित में, जो देश के राष्ट्रपिता के लिए ठीक नहीं सोच सकते, वो देश के लिए बताएंगे। वो हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। अगर इनसे वंदे मातरम पूछोगे वो नहीं पता होगा, राष्ट्रगान पूछोगे वो नहीं पता होगा, भारत में कितनी भौगोलिक जमीन है वो नहीं पता होगा, कितने राज्य है वो नहीं पता होगा, तिरंगा कब बना, किसने बनाया, उसमें कब संशोधन हुए वो नहीं पता होगा, देश में सांसद विधायक कितने इनको नहीं पता होगा, टोटल सांसद कितने हैं हमारे देश में। फंस गया। तुम्हें तो ये भी पता है कि कितने आतंकवादी लाए गए, कितने पैदा किए गए, जो कश्मीर को लूटा। एक आतंकवादी तो जस्ट आए, ठीक है। अरे मजा नहीं आ रहा। सांसद बताइए ना, सांसद कितने सांसद? अरे 542 के 543, अब कुछ नहीं होने वाला है। तुम वो हो जो सनातन के समर्थन कर विरोध करने वाले, तुम देश की मुख्य धारा में जुड़ने वाले नहीं हो, तुम हिंदुस्तान को खंडित करने वाले हो। जैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को लुटवाया, खाया, उसके समर्थन दिया। आप जवाब सुनिए, सुनो भाई, देखो मोदी भक्त के सुनो मोदी भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है। और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है, ठीक है, और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। मैंने एक भी शब्द अपनी इस पूरी डिबेट में, वीडियो देख लेना, एक भी शब्द देश के किसी शहीद के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है, किसी महात्मा के खिलाफ नहीं बोला, देश के सम्मान के विरुद्ध नहीं गया। लेकिन तुम गोडसे की पुजारीगिरी में इतने नीचे तक गिर जाते हो कि गांधी को गाली तक देने लगते हो। तो जो देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो महात्मा गांधी के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, ठीक है। ये तो भाई दुर्भाग्य है, ठीक है, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गांधी का देश है, इसलिए तुम इतना बोलने के बाद जिंदा हो। अगर नाथूराम गोडसे का देश होता ना तो गोली लग चुकी होती। बात तो सही है। ठीक है। मैंने सनातन पूछा, इन्होंने ज्ञान नहीं दिया। तो राकेश रोशन जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं कि कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और बाकी साला कोई मूर्ख ही होगा जिनको उनके बारे में पता नहीं होगा। अब कोई पूछे कैसे, मतलब उन्होंने बाकी को कह दिया मूर्ख, अगर बाकी पूछ लें तो मूर्ख कहला देंगे। तो ये ऐसा है कि भाई सनातन के बारे में कांग्रेस को क्यों बताएं, जब खुद नहीं पता होता तो ऐसा कहना पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, देख बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, बता दीजिए क्या होता है सनातन में। सनातन एक पद्धति है। सनातन की हिंदी, सनातन का मायने मीनिंग मीनिंग सुन लो। अरे बता दिया ना, एक पद्धति है।
जो वो पद्धति को मानने वाला हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने से पद्धति है, जिसको मानता, आज उस पद्धति को कांग्रेस ने ठुकराया और ऐसे ऐसे उनके समर्थक ठुकराए जो कांग्रेस। सनातन में कांग्रेस कहां से आ गया? आप गजब का लॉजिक देते हैं यार। कुछ भी कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस हमेशा सनातन को सनातन के टाइम में कांग्रेस कहां से दबाया है, कांग्रेस दुबाया है और उसके समर्थन ये करते हैं। नेताओं की भी नहीं सुनते। सुनो, अभी अपने नेताओं की नहीं सुनते। योगी जी की सुन ली होती तो इन्हें पता होता सनातन क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब योगी जी से सवाल पूछा गया था हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की कोई जगह है कि नहीं है, बागेश्वर धाम से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जो हिंदुस्तान के लोगों की है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आई है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हिंदू कहा जाता है। सनातन तो धर्म ही है और सनातन की जो मीनिंग है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। ठीक, ये मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं है कि पद्धति है। ओढ़ावा रखते हैं, हरियाणा के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा रखते हैं और बंगाल के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा, इसी हिसाब से उनके इलाकों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से उनका खान पान होता है। ये होती है जीने की पद्धति जो जलवायु पर निर्भर करती है, इलाके पर निर्भर करती है। धर्म जलवायु और इलाके पर निर्भर नहीं करता। अगर मुसलमान अरब में है तो वो भी खतना कराता है, हिंदुस्तान में है तो वो भी खतना कराता है। धर्म सबके लिए सब जगह समान होता है, जबकि जीने की पद्धति जगह के हिसाब से बदलती है। तुमने सनातन की मैंने कहा ना पता नहीं है, फिर भी बताएंगे सनातन के बारे में। भाई साहब, जब देश के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो काहे समर्थन दे यार? सीख लो, पढ़ लो।